हेलो एवरीवन, हाउ आर यू टुडे। कैसे हो आप सभी प्यारे मित्रों, दोस्तों और बच्चों। आज हम सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं ए फॉक्स एंड ए क्रेन। एक एक लोमड़ी और एक सारस की कहानी आज हम पढ़ने वाले हैं। एक लोमड़ी और एक सारस की कहानी आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए तो सीखते हैं। वंस अपॉन ए टाइम देर वॉज ए फॉक्स एंड ए क्रैन। एक बार की बात है या एक समय की बात है या एक बार हम कह सकते हैं कि एक बार एक क्रेन और एक सारस थे। दे वर फास्ट फ्रेंड या फास्ट फ्रेंड कह सकते हैं। वे घनिष्ठ मित्र थे। वे क्या थे? घनिष्ठ मित्र थे। घनिष्ठ मित्र थे। वन डे द फॉक्स इनवाइटेड द क्रेन टू dine with him मानी they were fast friend। वन डे एक दिन द फॉक्स इनवाइटेड मानी फॉक्स ने इनवाइट किया द क्रेन टू डाइन विद हिम मानी उसके साथ खाने के लिए। ठीक है ना, उसके साथ खाना खाने के लिए उसने क्या किया? लोमड़ी ने क्रेन को मानी सारस को बुलाया कि भाई आज अपने दावत है और आज हम दावत कर रहे हैं, कृपया आप भी आइएगा और हमारे साथ खाना खाइएगा। अपन दो मित्र हैं, मज़ा तो आएगा ही अपने को। ठीक है, और हम भी ऐसा ही करते हैं, मनुष्य भी ऐसा ही करते हैं। ठीक है ना। तो भाई साहब लोमड़ी ने बुला लिया सारस को। द क्रेन वेंट टू द फॉक्स। ठीक है, क्रेन भाई फॉक्स के वहाँ गया। क्रेन वहाँ जो क्रेन है, जो सारस है, फॉक्स के घर गया मानी लोमड़ी के घर गया, लोमड़ी के वहाँ गया। ही वेलकम्ड द क्रेन मानी क्रेन ने उसका क्या किया? स्वागत किया, वेलकम किया। ही पुट फ्लैट डिश कंटेनिंग सूप्स। उसने क्या किया भाई साहब लोमड़ी ने, क्योंकि सारस की देखो चूंस लंबी होती है। ठीक है, तो वो तो भाई साहब ऐसा बर्तन चाहिए जिसमें ज़्यादा पानी भरा रहो, ऊंचा तक भरा रहो, मतलब जैसे गिलास जैसी आकृति वाला। उसने भाई साहब वो ले लिया, क्या बोलते हैं ना, अपना थाल में शोरबा गाल के रख दिया, सूप गाल के रख दिया। अब थाल में उसकी केवल आगे आगे की चूँ चिटके वो पानी को कैसे खींचे, उस शोरबे को कैसे खींचे। मानी ही पुट फ्लैट डिस्क कंटेनिंग सोप सूप जो होता है, तो सूप ऐसा रख दिया जो उसमें सूप मिला हुआ था, सूप रखा हुआ था उसमें। द फॉक्स लैप्ड अप द सूप। द फॉक्स लैप्ड अप द सूप मानी फॉक्स तो भाई साहब जो प्लेट थी उसको चाट चाट करके खा गया। कुत्ते जैसा तो होता है फॉक्स लोमड़ी, तो वो तो भाई साहब उसको चाट के खा गया। लेकिन क्रेन तो भाई साहब खा ही नहीं सका। द क्रेन हैड पॉइंटेड वीक सो इट कुड नॉट ड्रिंक द सूप। ठीक है ना, मानी उसकी जो चोंच तो एक पॉइंट पर ही जाके रुके, तो वो भाई साहब इसलिए वह क्या सूप को पी नहीं सका, ड्रिंक नहीं कर सका। द क्रेन वेंट बैक हंग्री। जो क्रेन था, जो सारस था, वो भूखा का भूखा वापस आ गया। ठीक है ना, वेंट मानी जाना, चला गया भूखा का भूखा, बैक हैंग्री मानी भूखा वापस चला गया। इट थॉट ए प्लान। उसने एक प्लान सोचा कि भाई इसने मुझे भूखा मारा है, मैं भी इसको भूखा रखूंगा, आज देता हूँ इसको नौता। आज है क्या, मैं भी इसको आज एक नौता देता हूँ और इसको रखूंगा भूखा। ये मेरे को भूखा भेजा है ना, इसको है खाने पर बुला के मुझे भी भूखा भेज दिया। ज़्यादा शाना बन रहा था ये मेरे पास लोमड़ी। अब देख तू आगे। तो भाई साहब द नेक्स्ट डे द क्रेन इनवाइटेड द फॉक्स टू डाइन। ठीक है, तो अगले डिनर के लिए माने डाइन के लिए भाई साहब क्रेन ने इनवाइट कर दिया फॉक्स को, लोमड़ी को इनवाइट कर दिया कि आओ, मोस्ट वेलकम है तुम्हारा, हमारे भी कल दावत है, आना खाने के लिए। ठीक है ना। आगे है कि द फॉक्स वेंट देयर। लोमड़ी भी गया, लोमड़ी गया वहाँ पे। अब लोमड़ी जाएगा तो क्या करेगा, देखो लोमड़ जो है, ही पुट बॉयलेड राइस इन ए जार। उसने क्या किया भाई साहब,
बॉयल किए हुए जो राइस है उसको एक जार में रख दिया। जार बोले तो मग्गा होता है ना, जिसका मुंह बिल्कुल सकड़ा होता है, जिसमें कि उसकी मुंह जा ही नहीं सके। किसके? लोमड़ी का मुंह, बिल्कुल पतला सा मुंह वाला, ठीक है ना, वो रख दिया बॉयल किए हुए। इट नेक्ट वॉज नैरो, और उसकी जो नैरो थी वो बहुत सकड़ी थी, माने उसकी जो उसकी नेक थी ना, ऊपर की गर्दन, वो बहुत सकड़ी थी। ऐसा बर्तन रखा जिसमें उसकी जा ही नहीं सके, मुंह ही नहीं जा सके। द क्रेन वॉज एट राइस एंड द फॉक्स रिमेंड हंग्री। क्रेन तो भाई साहब खा गया राइस को, जो सारस था वो तो क्या कर गया, राइस को खा गया। एंड द फॉक्स रिमेंड हंग्री, वो तो भाई साहब भूखा का भूखा ही रह गया। रिमेंड का मतलब होता है जैसा था वैसा का वैसा, शेष का शेष जितना था वैसा का वैसा रह गया। हंग्री मानी भूखा। अब इससे क्या शिक्षा मिलती है अपने को? इससे शिक्षा मिलती है कि भाई टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, जैसी करनी वैसे फल, है ना। तो वैसा का वैसा रहेगा, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। सारस को इनवाइट करके भूखा मार दिया लोमड़ी ने, क्योंकि उसके लिए भी यदि एक जार जैसी चीज़ रख देता तो वो उस सूप को आसानी से पी जाता। उसकी चोंच लंबी होती है सारस की। पर क्या किया उसने भाई साहब, फ्लैट रखा नहीं, थाल रखा, और थाल में तो भाई सूप फैलेगा थोड़ी, फैल जाएगा पूरे में, उसके चोंच में तो जा ही नहीं पाएगा। चोंच तो एक पॉइंट पर जाके टिकेगी, वहाँ तक तो सूप है ही नहीं, थोड़ा सा टच ही करेगा बस सूप को। मज़ा नहीं आया उसको, तो वो तो आ गया बेचारा भूखा का भूखा। अब इसने भी कहा इसको भी मैं भूखा ही मारूंगा, तो उसको भी भूखा मार दिया। तो इसका मतलब है जैसे को तैसा, आप जैसा किसी के साथ करोगे वैसा ही आपके साथ और कोई भी करेगा। इसलिए सभी के साथ अच्छा करो, तो सभी आपके साथ अच्छा भी करेंगे। आई थिंक एंड आई होप आप लोग इस कहानी को एंजॉय किए होंगे। और मैं इस पर्पज़ से इन कहानियों को लेकर आ रहा हूँ जिससे कि आप लोग इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो अच्छे से निकाल पाए। क्या निकाल पाए? प्रोनाउंसिएशन अच्छे से निकाल पाए। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्ट आवर चैनल। थैंक यू, जय हिंद।